जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछली वीडियो जो अपलोड हुआ है उसमें हमने ये क्वेश्चन कराया था। इस क्वेश्चन में साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट वीडियो आवाज नहीं आ रही थी। देन आज हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वैसे कंप्लीट करा दिया था, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 678, 452, 113 एंड 1114। देखिए, हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे? ये जो तीन है, चार ऑप्शन दिए, उनमें से कोई तीन एक समूह बनाते एक जैसे हैं, चौथा इसमें भिन्न कौन सा है। तो आप इस तरह से देख कैसे पता लगाएंगे चौथा कौन सा भिन्न है, बाकी तीन एक जैसे हैं। ठीक है, इसमें हम देखिए रीजनिंग है ये, तो इसको हम अपना मेथड से करेंगे। 6, 7, 8। देखिए, आप जो सी ऑप्शन दिया है, एक से उन्होंने 13 बनाया है। तो एक से 13 कैसे बना गया? या तो एक में आप प्लस करिए 13, ठीक है, या आप मल्टीप्लाई करिए 13। ठीक है, तो हम दोनों ही ट्रिक करके आप एग्जाम में दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, हम सी ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन से 1 और 13 करा गया है। तो इसका मतलब 1 में अगर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से किया गया है। ठीक है, इस तरह से 13 आएगा। अब ऑप्शन ये देख लेते हैं। ठीक है, 678 किस तरह से आया है? 6 की गुणा यानी 13 करेंगे, यानी हम जो पहला टर्म है ना, उसमें हम 13 की गुणा करते हैं, तो दूसरा टर्म आना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, अगर हम 6 में 13 प्लस करेंगे तो 78 नहीं आएगा। इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। एक सेकंड टर्म से ही हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसमें प्लस करने की भी सोचेंगे कि एक में 13 प्लस, एक में 12 प्लस कर दिए, सॉरी, एक में 12 प्लस कर दिए 13 आ गया। तो इसमें से अगर हम इस 6 में अगर 12 प्लस करेंगे तो 78 तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई ही इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक में 13 की गुणा करी 13, एक में अगर देखिए फर्स्ट टर्म है उसमें 13 की गुणा करनी पड़ेगी आपको, तो सेकंड टर्म आ जाएगा। एक में 13 गुणा करी 13 आ गया सेकंड टर्म, ये वाला। फर्स्ट में 13 को मल्टीप्लाई करना, दूसरा पद आ जाएगा। मैं फिर समझा दे रही हूँ, पहले पद में 13 की गुणा करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 में 13 की गुणा करेंगे तो दूसरा जो टर्म है हमारा ये वाला आना चाहिए 78। तो आ जाएगा। 6 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। 13 की टेबल आती है सबको? गुड, ठीक है, आती होगी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 और 52 दिया है। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 52 आना चाहिए। आ गया 52। तो ये जो तीनों हैं, ठीक है, एक समूह बनाते हैं। अब हमारा जो फोर्थ रह गया है वो रह गया है डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन में क्या है? 11 है और 14 है। अगर हम 11 की गुणा करेंगे, ठीक है, 13 से, तो क्या ये 14 आ सकता है? नॉट पॉसिबल, आ ही नहीं सकता है ना। तो ये जो ऑप्शन है डी, ये आपका राइट हो जाएगा। ये थोड़ा इन चारों में इन तीनों में भिन्न है, तो आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे ये लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ठीक है, ये 13, 11 की 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? करके देखिएगा, 143 आएगा शायद। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट जाएगा। आया ना समझ में? तीन टर्म एक जैसी हैं, ये तीनों ने ग्रुप बना लिया है, सब एक जैसे हैं, सेम मल्टीप्लाई करी सेम आंसर आ गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, तो फोर्थ हमारा भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डाल देते हैं इसको। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 742, बी ऑप्शन आपका दे रखा है 1115। ठीक है, सी ऑप्शन आपका दे रखा है 1090, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है 972। ठीक है, 72। अब हम सबसे पहले ए ऑप्शन को ले लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। 742 है, सात से इन्होंने क्या बनाया है? 42 बनाया है। उसी टर्म में हमको सब चीजें सेम हमारी आनी चाहिए, तीन ऑप्शन हमारे सेम आने चाहिए, चौथा हमको अलग कोई दिखाना है। तो देखिए, अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 6 42 होते हैं। ठीक है, अब हमने लिया बी ऑप्शन, 10 और 90। ठीक है, अगर हम 90 की डिवाइड करेंगे 10 से, 9 टाइम चला जाएगा। मतलब देखिए, इसमें क्या है, सभी संख्याएं पूरी पूरी तरह विभाजित हो रही हैं, है ना। सी देख नहीं, डी देखिए, सी तो विभाजित नहीं हो पाएगा। देखने से ही लग रहा है कि आंसर ये होगा हमारा, है ना। 9 72, 72 को डिवाइड बाई 9,
8 आ जाएगा। तो देखिए, पहली दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। अगर हम दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो पूरी तरह विभाजित हो रही हैं। लेकिन ऑप्शन आपका अगर बी देख लेते हैं, 11 और 15, नॉट पॉसिबल। हाँ, ठीक है, 15 को अगर हम 11 से भाग दें, नॉट पॉसिबल, नहीं आएगा आंसर, ठीक है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन है, आप जो है दे रखा है इन्होंने, बी ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका, बाकी सभी ने एक ग्रुप बना लिया, लेकिन ये ग्रुप से अलग है, तो आपको ऑप्शन ये वाला टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 डाल देते हैं इसको। क्वेश्चन 15 में ए ऑप्शन आपका दिया है 9 32, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 13 44। सी में आपको, आप अपने कोई अगर बुक लेके आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। रजनी की बुक खरीद लीजिए, एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं आपको जस्ट मैथड बता दे रही हूँ किस तरह से होता है, बट जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना आएगा, ठीक है। यहाँ बस सीखिए किस तरह से क्वेश्चनों को हो रहे हैं, देन अपने आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए, अब हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ये, ठीक है। देखिए इसमें 32 कैसे बनाया होगा, अगर ये ऑप्शन को हम ले लेते हैं, 9 32, किस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको 9 को इंटू 3 कर दें और +5 कर दें, तो क्या 32 आ जाएगा? आ जाएगा, है ना। 9 कम 9 9 28 29 30 और 5 27 28 29 30 31 32, आ गया 32। यानी पहली संख्या में 3 से गुणा करके +5 कर दे तो दूसरी संख्या बन रही है, ये हमारा, है ना, ऑप्शन हुआ। अब बी ऑप्शन है 13 44, ठीक है। वैसे हम सेम मेथड करेंगे, पहली संख्या में 3 की गुणा करने पे +5 करने पे क्या 44 आ रहा है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। 39 + 5 इक्वल टू कितने होते हैं? 44 होते हैं, ठीक है, 44 ही होते हैं, राइट, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, सी वाला ऑप्शन ले लेते हैं, सॉरी डी वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 10 और 35, ठीक है। सेम मेथड से करेंगे, 10 की गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे, प्लस कितना कर देंगे? 5 करेंगे, तो क्या 35 आता है? देख लेते हैं, 10 तिया 30 +5 कितना हुआ? 35 हो गया, ठीक है, आया 35। ये देखिए, ये सेम सेम टर्म बन रही है ना। सेम हमने क्या किया, देखिए इन तीनों ने ग्रुप बना लिया, ठीक है। हमने क्या किया, पहली संख्या में 3 का गुणा करके +5 कर दिया, तो उस पहली संख्या में 3 का गुणा करके +5 कर दिया तो दूसरी संख्या आ गई। पहली संख्या में +3 का गुणा किया, +5 किया, तो दूसरी संख्या आ रही है। सेम सेम आए हैं तीन ऑप्शन में। अब लास्ट जो ऑप्शन रह गया हमारा, वो ये वाला रह गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, 8 और 30, ठीक है। 8 को गुणा करेंगे किससे, कितना किससे कर रहे थे हम? 3 से कर रहे थे और +5 कर रहे थे, तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये डिफरेंट है, ठीक है। देखिए 24 +5 होता है, 8 से 24 +5, तो कितना आ जाएगा? 9, यानी 29, यानी 30 नहीं आया, 29 आया। इसका मतलब ये डी है ना, ये अलग है, सॉरी ये जो ऑप्शन डी है क्या है, हाँ नहीं, ऑप्शन सी है हमारा, ये सी अलग है। तो इसका मतलब आपको राइट ए टिक करना होगा। बाकी के तीनों ने ग्रुप बना लिया, चौथा अलग है ना। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण, तो उसमें यही तो देख रहे हैं। तो तीन एक ग्रुप बना रहे हैं किसी तरह से, एक है लेकिन चौथा भिन्न है, तो भिन्न आपको पता लगाना है कौन सा है। तो हमने पता लगा लिया, 830 ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इस सेम मेथड करने से इसका आंसर ऐसा आया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे पेज से करें क्या, इसी पे करते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ना। और देखिए 16
176 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 12 144। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 13 156। ऑप्शन नंबर डी है 15 180। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे देखने से देखिए, अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये वाला ऑप्शन देखिए आप, 12 12 12 की 12 से गुणा करते हो तो 144 आता है। ठीक है, तो 12 12 गुणा करेंगे 144 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। ऑप्शन बी लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए ट्रिक आपको ऑप्शन देखने से ही कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाएगा कि आपको कि किस तरह से आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन करना है। ऑप्शन ही आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किसका रूट किसका बन रहा है ना, स्क्वायर किसका बन रहा है, क्यूब किसका बन रहा है। तो ये चीजें आपको ना देखने से समझ में आ जाएंगी। तो इसका अगर 12 गुणा 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अगर हम पहली संख्या में 12 की गुणा करें तो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे ऑप्शन नंबर अब हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, 13 है, 13 में भी हम 12 की गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 156। ठीक है, गुणा करके देखिए, 13 की 12 की 156 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही हम ले लेंगे 15 और 180। ठीक है, 15 में अगर हम 12 की गुणा करेंगे तो क्या 180 आएगा? आएगा, बिल्कुल। गुणा करके देखिए। ठीक है, 12 पंजे 60 का जीरो, हाथ से लगे 6, 12 कम 12 12, 13 14 15 16 17 18। ठीक है, सिंपल है। ऐसे भी गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? ए ऑप्शन बच गया ना, 13। 13 की गुणा अगर हम 12 से करेंगे, नहीं नहीं नहीं, 13 ऑप्शन नहीं, 13 तो कर लिया हमने। अच्छा, हमारा ये रह गया अब, ये सॉरी, ये ऑप्शन रह गया 16। 16 रह गया है। 16 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आता है? 192 आता है। गुणा करके देखिए 16 की 12 से। नहीं नहीं, गलत है। अच्छा, इतना नहीं आता, 192 नहीं आता, सॉरी। ठीक है, नहीं 16 की गुणा नहीं, ठीक तो है, 192 ही आएगा, सॉरी। ठीक है, 16 की गुणा 12 से करेंगे तो 192 ही आएगा। तो कितना आना चाहिए था? 176 आना चाहिए था। तो इसका मतलब देखिए, इन तीनों ने तो ग्रुप बना लिया है ना। अगर हमने पहली संख्या में 12 की गुणा की तो दूसरी संख्या आ रही है सभी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी डी सी सभी में आ रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में अगर हम पहली संख्या की 12 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 192, यानी दूसरी संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब ये वाला अलग है, डिफरेंट है ना। तो ऑप्शन आपको ये टिक करना है। बाकी ये सब ग्रुप बनाते तो ये अलग भिन्न है। ऑप्शन यहाँ पे आपको ए टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 डाल देते हैं इसको। देखिए 22 11। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया है 38 19। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है 34 17। और डी ऑप्शन में दिया है 54 28। देखिए, आपको देखने से ही पता चलेगा। 17 दूनी कितने होते हैं? 34 होते हैं। 11 दूनी कितने होते हैं? 22 होते हैं। हाँ, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं हो जाएगा, है ना। ये नहीं हो रहा है अगर डिवाइड कर लेंगे। अगर हम 17 को 34 से डिवाइड हो जाएगा, 11 22 से, 11 को, है ना, 22 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 38 को 19 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो देखने से ही आपको पता चला कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। तो आपको ऑप्शन भी ध्यान से देखने हैं। अपने दिमाग में ही आपको कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस डिवाइड है जो भी इंटू, है ना। दिमाग में आपको कैलकुलेशन बिठा लेनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतने अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, हम फिर भी कर रहे हैं मेथड वाइज। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। जैसे 22 है और 11 है, तो क्या हम 22 डिवाइड बाई 11 कर सकते हैं? दो आया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 38 19। ठीक है, ग्रुप दिया है संख्याओं का। तो अगर हम 38 को डिवाइड 19 करें, 19 दूनी कितने होते हैं? 38 होते हैं। 19 का पहाड़ आता है सबको।
है ना, टेबल का बड़ा प्रॉब्लम रहता होगा, आई नो। देखिए टेबल सीखना बहुत जरूरी है, तभी तो एग्जाम में करेंगे। ठीक है, जितना अच्छे से आपको टेबल्स वगैरह आएंगे तो कर पाएंगे। 34 को, ठीक है, इजीली कर लेंगे, है ना। 34 डिवाइड बाई 17, 17 दूनी 34। तो क्या ये सभी पूरी पूरी विभाजित हो गई संख्याएं, है ना। दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी से पूरी पूरी विभाजित हो गई, और ये दो दो भी सेम आए हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। 54 देखने से पता चल रहा है ऑप्शन हमारा यही होगा, है ना, तो विभाजित ही नहीं होने का है। 54 को अगर हम 28 से विभाजित करेंगे, नॉट पॉसिबल, है ना। ये 1.9 समथिंग आंसर आएगा इसका, जो कि हमें मतलब ही नहीं है निकालने से, जिसको हम कैलकुलेशन, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं कि हम इसका भी निकालें, जरूरत ही नहीं है। हमें देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ये भिन्न बाकी सब तीनों ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कराएं या फिर इतना ही रहने देते हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और क्वालिटी आप लोग पढ़ते हैं क्या, क्वालिटी के लेक्चर, वो भी आपको सब प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगे, क्वालिटी के लेक्चर, और सब मैथ के भी लेक्चर आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट पे। ठीक है, सभी जो रहते हैं परसेंटेज वगैरह के, चाल दूरी समय वगैरह, ये सभी क्वेश्चन मैंने कराए हैं प्ले लिस्ट पे। आपको चैनल पे जाकर विजिट करना होगा, बहुत अच्छे से मैंने के क्वेश्चन को कराया है, आप चैनल पे विजिट करिए, आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग पढ़िए, क्वालिटी वगैरह पढ़िए। ठीक है, क्वालिटी का भी अच्छे खासे नंबर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सॉरी, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10 से 12 से 15 नंबरों का इजीली आते हैं क्वालिटी से। तो वो सब्जेक्ट बहुत मेन है, ज्योग्राफी बहुत मेन है, और साइंस एंड टेक वगैरह, ये सब चीज़ें पकड़ अच्छी हो जाएगी तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जानकारी अच्छी लगती हो, समझ में आती है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।